बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान के अलमशहूर स्टेडियम रोड पर, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हमने भी बारहा इस रोड के हवाले से आवाज़ उठाई है। आज से तकरीबन 4 माह पहले हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम भी किया था। यहाँ के लोगों का देरीना मुतालबा था कि जल्द अज जल्द इस रोड का काम मुकम्मल किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। अब इन लोगों के लिए खुशखबरी है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने इस रोड के ऊपर काम शुरू कर दिया। अगर आप मेरे बिल्कुल अकब में देखें तो इस वक्त क्रेन्स मौजूद हैं, यहाँ पर काम किया जा रहा है और चंद माह में इस रोड को मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में आवाम से राय लेंगे, क्या उनको लगता है कि ये काम सही किया जा रहा है या इसमें मजीद कुछ तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि ये जो रोड बनाया जा रहा है, काफ़ी अरसे से इन लोगों का मुतालबा था कि जल्द अज जल्द इस रोड को मुकम्मल किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में थोड़ी कमी आ सके। इनसे राय ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि क्या इनको लगता है कि ये देर आए दुरुस्त आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। जनाब, रोड का बिलाखिर काम शुरू कर दिया गया है, टेंडर पास हो गया है। सर जी बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला ने ये हमारी एक किस्मत जाग गई है। ख्वाजा गरीब नवाज महल्ले का रोड की किस्मत जाग उठी है। तो ये आपके चैलेंज, आपके शुक्रिया आप लोगों का जो कि हमारी आवाज़ वहाँ तक आप पहुँचा रहे हैं। तो वज़ीर आला तक जो कि ये बन जाए तो ये सारा दिन लोग बीमार हो रहे हैं, मिट्टी घट्टा बारिशों की वजह से सब। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि काफ़ी अर्से से आप लोगों का ये मुतालबा था। हमने तकरीबन आज से 2-4 माह पहले को 3 से 4 प्रोग्राम इस रोड के हवाले से किए ताकि इस रोड के ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू कराया जा सके। बड़ा कीमती रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके जा रहा है स्टेडियम तक। इंटरनेशनल जितने भी आपके टूरिस्ट आएंगे, उन्होंने मुल्तान का जब एक बेहतरीन रोड होना चाहिए, वो जब आके देखेंगे कि ये ना हो कि वो टूटा हुआ है और एक बदहाली की इमेज उनके सामने आए। सर जी ये डबल रोड होना चाहिए और ये बहुत एक इंटरनेशनल जगह है जो कि ये बाहर की टीमें यहाँ स्टेडियम में आती हैं और ये इंटरनेशनल डबल रोड होना चाहिए ये। अच्छा, कारोबार पे किस तरह क्या इम्पैक्ट होगा इस रोड का, रोड पे जैसे ही बनेगा? जी कारोबार तो जी अल्लाह पाक रिज़्क देने वाला है, लेकिन ये बनना चाहिए रोड जो कि आवाम के लिए और इनके लिए बेहतरी के लिए ये है कि ये रोड जो है ना बहुत अहम है। और सिर्फ 1 मील का ये फासला है जो कि हज़ारों घर हैं इधर, जो कि सारी आबादी इंतहाई परेशान है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि लोग काफ़ी परेशान हैं, इनकी मुश्किलात में कमी आएगी जैसे ये रोड बनेगा। अब फिल वक्त अगर मैं आपसे पूछूं तो जब बारिशें होती हैं तब तो बड़ा यहाँ पर बदहाली का शिकार हो जाते होंगे लोग और बड़ी मुश्किलात में उनका इजाफा हो जाता होगा। जी कई ख़वातीन बेचारी यहाँ पे बारिश के दौरान गिर भी जाती हैं, कई मर्द भी, कई गाड़ी मोटरसाइकिलें जाते हुए वो बेचारे गिर जाते हैं। यहाँ पे स्लिपिंग की वजह से पानी की गारा बन जाता है, तो कई दिक्कत पेश आ रही हैं। तो बाकी यह है कि ये बनना चाहिए रोड। ठीक है, आपने हमारी आवाज़ सुनी है तो हमारी आवाज़ जो सुनकर आप वज़ीर आला तक पहुँचा रहे हैं, ये आपका हम इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं। जी जनाब, हमारी यही जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जितने मसाइल हैं उनकी हम आवाज़ बने। जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं बनता, मीडिया उनकी आवाज़ होता है। नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा जनाब, कितने अरसे से रह रहे हैं जी आप इस इलाके में? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से क्या सूरत हाल थी जी इस रोड की? बारहा हमने भी आवाज़ उठाई थी इस रोड के हवाले से। तो मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि कितने अरसे बाद इस रोड पे काम शुरू कराया जा रहा है? तकरीबन हमें 10-12 साल हो गए हैं। एक दफ़ा बना था, फिर सारे खड्डे मार दिए, फिर बंद हो गया, कारोबार भी बंद हो गया इस लिहाज से। ठीक है, अब किराए भर रहे हैं मुफ्त के इधर। तो अच्छा, क्या उम्मीद है जैसे ही ये रोड बनाया जाएगा उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? क्या आपको लगता है कि मुश्किलात में कमी आएगी, कारोबार कुछ बेहतर होगा? इंशाल्लाह मुश्किलात में कमी आएगी। हाँ। जब रोड बन जाएगा तो कारोबार खुल जाएगा माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो काम जारी है वो किस हवाले से हो रहा है कि कोई गैस की पाइपलाइन डाली जा रही है या रोड के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है? ये तो सिर्फ आज ही आए हैं, पहले तो कोई नहीं था। पहले तो कोई भी नहीं इधर आया, ना कोई आता है। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई पमैश करता है, पता नहीं कितनी दफ़ा तो पमैश हो चुकी है। आज तक हमने नहीं देखा कि बन रहा है। अभी भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि भाई बनेगा। अब तो सर खुदाई शुदाई शुरू हो गई है, थोड़ा काम शुरू हो गया, अभी भी तो वाली भी उम्मीद कोई नहीं, क्योंकि जब तक थी सी कहना काम तो होता तो उम्मीद कह नहीं ना। काम थी सी साकू इतने मायूस थी चुके हैं कि जड़ों तक मानना इसी साकू अंदर यकीन कहना थी सी कि भाई बन गए। जब तक इथों पता लग सी ना कि हाँ भाई ये काम शुरू थी गए,
वाला सामान ऐसों के हाँ भाई काम थींदा पे इवें तो असां आख दूँ हाँ भाई थींदा पे तो सारी ज़िंदगी में रह वैसी है जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मजीद भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है जी? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं जी इस इलाके में? हमें 14 साल हो गए। और 14 सालों में कभी पहले इस तरह के काम शुरू किया गया था कि आपको लगता है कि पहली दफ़ा काम किया जा रहा है? ये पहली दफ़ा है हमारी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा। पहले काम हुआ है सिर्फ टोए टिब्बे ही थे बस। ये बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से? आप लोगों के साथ बात हुई होगी, कब तक ये मुकाम मुकम्मल कर दिया जाएगा? सर कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, देख के पमैश करके चले जाते हैं। वो कह रहे हैं भाई अब 2 हफ्ते में आ रहे हैं, 3 हफ्ते में आ रहे हैं, कभी नहीं आए। आके देख के चलो भाई ओके हो गया, चलो ट्रक पास किया, पैसे का चलो काम खत्म। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा ज़रा नाजरीन को ना इस रोड की इंपॉर्टेंस के बारे में ज़रा समझाइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये रोड है, क्योंकि डायरेक्ट ये स्टेडियम को लग रहा है। जी सर, ये डायरेक्ट आपके सामने स्टेडियम के पास जा रहा है। हमारे मेहमान अजीज़ आने वाले तंग होते हैं, बारिश आ जाती है, मेहमान तंगी रश का नहीं आ सकता। हम मुसाफिर हमारे उधर उतरते हैं, फिर बाइक उठा के गलियों में घूमते होते हैं, भाई कैसे ना कैसे लेके तो आना है ना। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो काम किया जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता अभी बारिश हो जाती है तो आप लोगों के तो एक जगह पे क्रेनें खड़ी हुई हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो किस तरह निकलेंगे? आम तरफ किस तरह हो रही है? बस गुजारा कर रहे हैं। अब मरियम निवास से जा भाई अपना काम जल्द मुकम्मल, हमें तंगी से निजात दिलाए। मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि कितना ये खुश आइंद है कि काफ़ी अरसे बाद चलें, जब बिल्कुल ही काम शुरू नहीं हुआ जा रहा था तले कुछ ना कुछ हरकत हमें नज़र आई है। और इंशाल्लाह ये वो जो 13 रोड्स हैं नाज़रीन, तकरीबन 13 रोड्स इस तरह के हैं जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने तय किया है कि वो बनाए जाएंगे दोबारा, एक दफ़ा दोबारा असर नौ उनकी तामीर का आगाज़ किया जाएगा। अब इसी वाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि तवक्कुआत क्या है ना, एक्सपेक्टेशंस क्या है आम शहरियों की? अब देख ले, हम आए मुसाफिर हैं, रश का ड्राइवर है। अब हमें इधर बारिश हो जाती है, हम गोली में घूम घूम के आते हैं, इधर घंटा एक लग जाता है घर आते आते, तो हमें सारी दिक्कत है। फिर रश क्या है, हमारे कोई मेहमान आ जाते हैं, साथी आ जाते हैं, रश क्या को कहते हैं, वो कहता है इधर का जाना है, वो कहता है हम हाथ जोड़ते हैं घर जाओ, हम नहीं लेके जा सकते, हम आपको उधर रोड पे उतार देंगे, आप आगे चले जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं जी इस इलाके में? 5 साल हो गए। 5 साल। अच्छा, इन 5 सालों में कभी इस रोड के ऊपर काम किया गया था? कोई नहीं हुआ। अच्छा, बल्कि बेचारे दुकानदार कई दुकानें छोड़ छोड़ के भागे कर्जे होके, गाहक नहीं आता, कीचड़ हो जाता है, ये होता है। हाँ, अगर रिक्शे वाला आता भी है ना, बीमार आदमी ना, वो वहाँ जाना वो डबल पैसे मांगते हैं। हैं रोड गंदा है जी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है वो, लेकिन जब मेहरबानी करके रोड बनाएं। अच्छा, अब तो बनाया जा रहा है रोड, इसके ऊपर हमने बारहा आवाज़ उठाई थी। अल्लाह का शुक्र है कि इसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है। देखें आपके सामने टीम्स मौजूद हैं। सुनते रहे, अल्लाह करे इनके दिल में रहमत डाले। और सिर्फ आम रोड नहीं बनाया जा रहा जी, मॉडल रोड बनाया जा रहा है। जिस तरह पीछे आपके मुल्तान बिहारी रोड पे काम शुरू कर दिया गया है, जल्द से जल्द इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल होगा। इस रोड के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उम्मीद तो है ही हमें, मरीम साहब काम अच्छा कर रही है, हैं इंशाल्लाह ये रोड अच्छा बन जाए तो दुआएं देंगे और क्या। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे कारोबार किस तरह बेहतर होगा? बहुत से लोग जो दुकानें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे भाई, गाहक नहीं आता भाई, कीचड़ है जी, मिट्टी है, जल्दी करके गाहक नहीं आता, बेचारे दुकानें बंद बंद करके भाग जाते हैं। अब ये छोड़ के देखिए, भाग। सामने रश का देख, हाँ। कितनी देर होगी आते आते उसे, ये देख ले सामने रश का, आप देख सकते हैं कितनी देर होगी। हालांकि 2 मिनट का सफ़र है इधर से रोड से इधर तक। अब आप देख ले, वो ऐसा ऐसा झटके खा के आ रहा है, उसका नुकसान हो जाता है। सवारी बिठाई होती है, उसका नुकसान हो जाता है। वो गरीब अब क्या करे, उसका सवारी का किराया नहीं होता जितना नुकसान हो जाता है। मरियम निवास है। जी नाज़रीन, यहाँ पर जैसे आप लोगों के मसाइल सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को मुकम्मल किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। लोगों को ये कहना है कि बड़ा खुश आइंद है कि इसका काम बिल आखिर शुरू कराया गया है और उम्मीद हमें अच्छे की है, लेकिन जब तक ये रोड मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक हम किस तरह हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि मायूसी इतनी है। तकरीबन 14 से 15 साल बाद इस रोड के ऊपर काम शुरू कराया जा रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं नाज़रीन, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम मुल्तान के अलमशहूर स्टेडियम रोड के हवाले से बात कर रहे हैं। अरसा दराज से यहाँ के लोगों का मुतालबा था कि इस रोड को बनाया जाए। तबाहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, सीवरेज के मसाइल हैं, हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। आए दिन यहाँ पर हादसात होते हैं, लोगों को जानी और माली नुकसान हो रहा है। बिलाखिर यहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी है कि इधर का काम शुरू करा दिया गया है। रोड के लिए कोई बजट मंजूर कर दिया गया है। तकरीबन कोई 13 रोड्स हैं जहाँ पर काम किया जाएगा। उन रोड्स में ये रोड भी शामिल है।
और बड़ा मशहूर रोड है क्योंकि कुछ 2 से 4 रोड लगते हैं जो स्टेडियम को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, उनमें से ये एक रोड है। तो जितने भी टूरिस्ट आएंगे मुल्तान की इमेज के लिए बड़ा बेहतर है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे भी इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा ये रोड जो है काफ़ी अरसे से टूट पर हम मिट्टी फक फक के खा रहे हैं। लोगों के मतलब है कि गाड़ियाँ सारी बर्बाद हो गई हैं, शाखें ख़त्म हो गई हैं, ये रोड में झटके लगे, पेटों में भी दर्द हो गए हैं। तो ये रोड के लिए हम कई असम्बली के मेंबरान से रब्ता किया, वो कहते बनाएंगे इसमें ये बजट आएगा, ये करेंगे, वो अभी तक बजट कोई नहीं। तो जनाब वो बजट आ तो गया है, काम तो शुरू कर दिया गया, ये पीछे क्रेन्स वगैरह आ गई हैं, काम किया जा रहा है। अगर अब बजट आ गया तो बड़ी खुशाइंद बात है। अल्लाह ताला इनको ज़्यादा ये तरक्की भी दे और इस मुल्क को भी तरक्की दे और ये रोड बने, लोगों की सहूबतें ख़त्म हों और आने जाने में हर किसी को आसानी हो। और तकलीफ यानी हादसा बड़े हो रहे हैं, यानी मोटरसाइकिलों के और साइकिल और काफ़ी ट्रैफिक यानी जाम हो जाती है, लोगों को बहुत गुजर जाने आने में बहुत तकलीफ़ है। तो इसलिए इस्तदा है कि हुक्मरान से कि भी हमारी ये रोड जो है फिल फोर डबल बनाया जाए, यानी अच्छी हालत में बनाया जाए। हाँ जी, तो अब हमारी गुंजान आबादी है, इस गुंजान आबादी में टूटी फूटी कितने तकरीबन है जनाब, आप कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ 2000 से रह रहे हैं। अच्छा, सन 2000 से रह रहे हैं, यानी कि जिस साल मेरी पैदाइश हुई थी आप उस साल से इस रह रहे हैं और तकरीबन 26 साल हो चुके हैं आपको रहते हुए यहाँ पर। ये बताइएगा कि इस जगह पर कितने लोग रहते होंगे और कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर अंदाज़न? ये बाज़ार पूरा है तकरीबन 100-150। और पीछे रिहायशी आबादी कितनी होगी? रिहायशी आबादी जो है तकरीबन 10-15 हज़ार के लगभग है। ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ जी, क्योंकि ये काफ़ी एरिया इसको लगता है और ये सीधा यानी अली टाउन को ये रोड लगता है। लेकिन ये सारा अली टाउन जगह जगह पानी के मतलब छप्पड़ बने हुए हैं। कोई रास्ता नहीं है कि गलियों में से गुजर के आना जाना पड़ता है, लोग बहुत ज़्यादा अजियत में हैं। इसलिए इस अजियत से हमें बचाया जाए। ठीक है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर जैसे हम खबरें सुन रहे हैं कि इस रोड के लिए पहले बजट पास कर दिया गया है, क्या लगता है कब तक ये रोड मुकम्मल हो जाएगा? अंदाज़ा होता है ना इंसान को तवक्कुआत अच्छी रखनी चाहिए। हाँ, तवक्कुआत तो है, जैसे अब कहा मालूम हमें पूरी तो नहीं तसल्ली के भी रोड मंजूर हो गया कि नहीं। अच्छा। हो जाए तो ये हमारे लिए गनीमत है। ठीक है। हाँ जी, और जल्द से जल्द इसको यानी अंजाम पाए। अच्छा, अब ना ज़रा वो मंजर कशी कीजिएगा कि एक दफ़ा रोड बन गया है, इसके ऊपर कारोबार बेहतर हो गया है, तवक्कुआत क्या है जैसे ये रोड बनेगा तो किस तरह आपके लोगों के कारोबार बेहतर हो जाएगा? हाँ, हमारा कारोबार जो है बहुत बेहतर होगा। अली टाउन से मिल जाएंगे, फिर इधर कई उससे मिल जाएंगे, लोगों की आमदोरफ्त होगी, हमारी यानी दुकानदारी में मतलब है कि बहुत ज़्यादा यानी इजाफा होगा, हमारा रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन अब हमारे रोज़गार बंद है बिल्कुल, यानी मक्खियाँ मारते हैं लोग। ठीक है जी। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह जनाब बता रहे थे कि कारोबार की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिन लोगों की दुकानें हैं वो कारोबार या तो उन्होंने बहुत कम कर दिया है, माल बहुत कम लाना शुरू कर दिया है, या वो अपनी दुकानें बेचने पर मजबूर होते जा रहे हैं। जो यहाँ पर 90 की दहाई से बैठे थे, 11-11, 12-12 साल से बैठे थे, उन लोगों ने अपनी दुकानें बेचना शुरू कर दी हैं। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो बड़े खुशाइंद है अगर इसका बजट पास कर दिया गया है, रोड बनाया जा रहा है, लेकिन इसको ज़रा जल्दी किया जाए ताकि उन लोगों की मुश्किलात में जल्द अज जल्द कमी हो सके। इस वक्त हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, ज़रा सी बारिश आ जाए, कीचड़ आ जाए, ना औरतें ना बच्चे सुबह स्कूल के टाइम, अभी हाल ही में हुई थी सिर्फ थोड़ी सी बारिश, तो फिर भी कोई नहीं आ जा सक रहा था, गलियाँ वगैरह। अब ये अगर बन गया या बन रहा है तो फिर। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन आप लोगों ने बड़ी इसके हवाले से आवाज़ उठाई। कितनी दफ़ा आप लोग गए होंगे MPS के पास, MNS के पास? MPA के पास या मुतलका जो साबका थे उन पे उन्होंने कहा जी हुकूमत करेगी, बजट आएगा तो ज़रूर है। अब काफ़ी साल हो गए हैं इसको टूटे फूटे, हादसात भी होते हैं। अब तो मरीम नवाज़ ने कहा है तो घुटनों के ढक्कन लगने लग गए हैं, वरना पहले खाली होते थे, कुछ नहीं होता था, हादसात होते थे। अब ढकने वगैरह लग गए हैं, लेकिन बारिश या ज़रा सा कुछ हो जाए तो फिर ये कोई रास्ता नहीं बचता। काफ़ी तवील है, स्टेडियम पे जाके लगता है लिंक रोड, पीछे बड़ा इलाका है, लाखों की आबादी है, हज़ारों में घर है, मेन रोड बिहाड़ी भी लगता है, लेकिन आने जाने की। अच्छा जनाब, आप के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ये बताइएगा कि लोग बड़े ना बातें कर रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि ये रोड बनाया जाएगा, क्योंकि आज से कुछ साल पहले भी बजट मंजूर हुआ था लेकिन इसके ऊपर काम नहीं किया गया था। ऐसा क्यों है, ना उम्मीद क्यों है यहाँ के लोगों में? इसलिए कि जी कोई अमल नहीं हो रहा था, इसलिए नून लीग और मरीम नवाज़ से गुजारिश है
कि वो इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि शहर में जिस तरह अब काम किए जा रहे हैं, हम अब ये देखते हैं ना, मिसालें लेते हैं कि यार वो रोड बन रहा है तो शायद हमारा रोड भी बना दिया जाएगा। दीगर शहर में जिस तरह काम हो रहा है तो हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह पे भी हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह हमारी मुश्किलात कम करेगा। ये बताइएगा कि इस वक्त ये आपके साथ ही मुल्तान बिहाड़ी रोड मौजूद है, तकरीबन 30 से 35 साल से ये मनसूबा डिले का शिकार था, लेकिन इवेंचुअली अल्लाह का शुक्र है इस रोड पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ इसी की तरह दीगर अगर हम शहर के अंदर चले जाएँ तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह से भी और इन हुक्मरान से भी, और हमें यकीन है, चलो बहुत उम्मीद भी है कि ये हुक्मरान और मरीम नवाज़ ये काम ज़रूर करेंगे। और कब तक अब क्या लगता है कि तकरीबन 6-7 महीने में ये हो जाएगा मुकम्मल रोड? अब तो ऐसे लगता है जैसे शुरू हो रहा है, तो इंशाअल्लाह, वरना पहले तो कई दफ़ा ना उम्मीद हो चुके थे। कंप्लीट रह गया। अब उम्मीद है कि अल्लाह करे ये कंप्लीट और इलाके वालों के, इनके लिए, वोटर के लिए। ठीक है जी। नाज़रीन मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। यहाँ पर जितने भी लोगों से अभी तक हमने बात की, ज़्यादातर कहते हैं कि खुशाइंद है कि इस रोड के ऊपर काम किया जा रहा है, हमारी मुश्किलात में कमी आएगी। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुशाइंद तो है लेकिन हम 100% श्योर नहीं है कि इसके ये रोड मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि आज से चंद साल पहले भी 2 से 3 दफ़ा हमें वादे किए गए थे, वहीदें सुनाई गई थी कि ये रोड मुकम्मल कर लिया जाएगा, आप लोगों की मुश्किलात में कमी होगी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। एक हमारे साथ कारोबारी शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अब जनाब ये बताइएगा कि कितना खुशाइंद है इस रोड के ऊपर बिलाखिर काम होना शुरू हो गया है, क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है मुकम्मल हो जाएगा ये रोड? नहीं, ये कभी को मुकम्मल नहीं हो सकता जी, ये कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। 5 साल हो गए ऐसे ये रोड जी। तो 5 सालों में आपने पहले भी कभी ये खबर सुनी थी कि बजट मंजूर हो गया, इसके ऊपर काम करना शुरू किया जा रहा है? भाईजान नहीं, कभी नहीं देखा जी, कभी नहीं मंजूर देखा ऐसे। अच्छा चलें, अगर पहले कभी ये खबरें नहीं सुनी या पहले हमें पहले भी इस तरह के वादे किए गए थे कि ये रोड बनाया जाएगा, अभी की तवक्कुआत क्या हैं? जिस तरह आप देख रहे हैं मुल्तान में काम किया जा रहा है, आपको लगता है ये रोड भी बनाया जाएगा? ये तो अल्लाह को पता है, शायद इसकी भी सुनी जाए। हम जब से आए ये रोड कभी देखा ही नहीं, बना हुआ है नहीं बना हुआ। अच्छा अगर ये रोड बन जाता है और कारोबार यहाँ पर इसके आमदोरफ़्त उसी तरह शुरू हो जाती हैं जिस तरह पहले इसकी रौनकें थी, तो क्या लगता है कारोबार किस तरह बेहतर होगा? अब देखें ना, पहले हमारी 4 दुकानें थी, अब रोड की वजह से 1 दुकान रह गई है। ये पहले सारी मार्केट हमारी दुकानों से भरी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अब रोड की वजह से हमारी सिर्फ एक ही दुकान है। सामने एक स्टोर था, इस रोड की वजह से वो भी स्टोर वाले भाग गया। इस रोड पर आमदन ख़त्म हो गई है बिल्कुल ही इस रोड की वजह से। जी नाज़रीन बहुत से मुश्किलात हैं लोगों को ये है कि जल्द अज जल्द इसका मुकम्मल किया जाए ताकि हमारे कारोबार कुछ बेहतर हो सकें। जैसे भाई बता रहे हैं कि इधर मेरी अपनी ज़ाती को 3 से 4 दुकानें थीं जिसको मुझे बेचना पड़ा क्योंकि कारोबार बहुत कम हो चुका है। उम्मीद तो यही है कि जल्द अज जल्द ये रोड मुकम्मल किया जाएगा और हमारी मुश्किलात कम होगी, लेकिन वहीं पर शक भी है थोड़ा सा कि कहीं ये मुकम्मल होगा भी या नहीं। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मुल्तान के अलमशहूर स्टेडियम रोड के हवाले से, और जिस पे अल्लाह का शुक्र है कि काम का आगाज़ कर दिया गया है। अरसा दराज से यहाँ के लोगों का मुतालबा था कि जल्द अज जल्द इस रोड का काम मुकम्मल किया जाए, इस रोड के काम का आगाज़ किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो यहाँ पर कारोबारी हज़रत हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा अब जनाब हर हाल में हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, यही हमारा दीन का दर्स है। ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप इस जगह पर रह रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं? मैं सन 11 से इधर बैठा हूँ। 2011 से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा अब ये बताइएगा कि उस वक्त इस रोड की क्या सूरत हाल थी, कारोबार की क्या सूरत हाल थी? जब ये रोड था तो चहल पहल बहुत ही कारोबार था। जब से ये सेवरेज बैठा है, उस रोड टूटा है, फिर कोई आता ही नहीं है इधर। पैदल ही नहीं कोई चलता, गाह कौन आएगा। अच्छा ये बताइएगा जनाब, जैसे ही अब इस रोड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम में शुरू हो गया है, आपको क्या लगता है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? दूसरा, इस रोड के मुकम्मल होने के बाद आपको लगता है कि कारोबार कुछ बेहतर होगा? इंशाअल्लाह। ये मेन रास्ता है, लारी अड्डा साथ है, ये मरकज़ यही रोड है सिर्फ। हाँ, तो इतने अरसे से काम हुआ क्यों नहीं था? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब ये इतना इंपॉर्टेंट रोड था। काम इसलिए नहीं हुआ, वो काम करते करते दूसरी पार्टी आ गई,
बस इसी कश्मकश में काम रुका रहा है। आप तवक्कुआत अच्छी हैं कि इंशाल्लाह ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाएगा और बड़ा खुश आइंद है कि इसके ऊपर काम शुरू हो गया है और आपको लगता है कि इसमें कारोबार बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाए ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? इस इलाके से मैं सन 2013 में आया हूँ। अच्छा। ठीक है, अपने वालिद साहब के साथ मेरी दर्जियों की दुकान थी। हाँ। ठीक है, इसी मुश्किलात में हम क्या नाम है इसका, मैं सन 2022 में दुकान छोड़ गया हूँ। अच्छा, मतलब आपने तकरीबन 2013 से लेकर 2022 तक कारोबार किया, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि आपको दुकान बेचनी पड़ गई। बिल्कुल ऐसे कि वालिद साहब फोत हो गए, उसके बाद कोई काम चल नहीं रहा था, रोड बंद हो गया था, आना जाना सारा ख़त्म था। इस वजह से फिर हम इधर से दुकान अगली दफ़ा शिफ्ट कर रहे अगली जगह पे। ठीक है, 17 का सिबुल्ला रोड पे हमने शिफ्ट करी दुकान। उधर माशाल्लाह अब काम सही आ रहा है। अब हमने फिर इरादा बनाया था इधर दुकान बनाने का, लेकिन ये इस वजह से फिर दुकान नहीं बना सके। लेकिन अब तो बड़ी खुशाइन चीज़ है जी, ये इसके ऊपर बिलाखिर काम शुरू करा दिया गया है। यहाँ पर मशीनरी मौजूद है और हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर काम तेज़ी से जारी है। आपको लगता है कि जल्द से जल्द ये मुकम्मल हो जाएगा और एक दफ़ा दोबारा वो जो इसकी पुरानी रौनकें थी वो बहाल हो जाएंगी इस रोड की? इंशाल्लाह अगर हो गया तो फिर तो हम दोबारा फिर वापसी आ जाएंगे। ठीक है, हमारा तो यही इरादा है, क्योंकि मेरा वालिद साहब 1991 में इधर दुकान बनाई थी। ठीक है, हाँ जी, ये उनको जानते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके। सन 1991 उनकी दुकान थी, उधर से लेके फिर हमने क्या नाम इसका सन 2022 तक चलाई है दुकान। हमारी दर्जियों की वेलकम टेलर के नाम से मशहूर दुकान है, इधर जिससे भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, इसी वजह से ये काम की वजह से हम दुकान छोड़ गए। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह अगर रोड बन जाएगा इंशाल्लाह फिर हम आ जाएंगे। अच्छा, मैं ज़रा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब रोड बदहाली का शिकार होता है तो किस तरह कारोबार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और जैसे ही रोड बेहतर होता है तो उससे किस तरह कारोबार में बेहतरी आती है? ज़रा नाज़रीन को हमारे समझाइएगा, वो लोग जो कारोबार से वाबस्ता नहीं है। माशाल्लाह अगर ये जब ये रोड ख़राब हुआ है, काफ़ी दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना क्योंकि आमदरफ्त कम हो जाती है उस रोड पर। हाँ जी, कि बहुत नुकसान हुआ है, बहुत आवाम का नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि हमारा अपना नुकसान हुआ है। अब माशाल्लाह रोड बन जाएगा, सबको आना जाना सबका चालू रहेगा, हर कोई आएगा, काम की मसला सुलतार बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हमारा तो ये क्या नाम इसका हुकूमत से गुजारिश है भाई कि काम होया जाए, रोड बन जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग इसका मुतालबा कर रहे थे? 2022 में जैसे आपने दुकान छोड़ी, उससे कितने अरसा पहले तक? आखिर यहाँ पर काफ़ी ताजर हैं, लोगों की रिहाइश भी यहाँ पर मौजूद है, लोग तंग होते होंगे। क्या कभी आवाज़ उठाएगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि इस हवाले से कुछ काम किया जाए, या आप लोगों ने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई कि उन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा वो आके हमारा काम कर देंगे? नहीं, हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन कोई आता ही नहीं, करता ही नहीं। ठीक है, ये पता नहीं कितने, ये जब ये रोड बैठा था इसके अंदर बहुत खड्डा बन गया था। ठीक है, इसके अंदर वो क्या नाम इसका 2-3 आदमी भी गिरे थे, एक गाड़ी फंस गई थी इधर। ठीक है, खुद वासों वालों की गाड़ी फंस गई थी, फिर भी उन्होंने उसके बाद आते हैं मट्टी फेंक के ऊपर चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं। पता कितनी। अच्छा, बारिशों के बारे में ज़रा बताइएगा, जब बारिशें होती हैं तो तब इस जगह के क्या हालात होते हैं? क्या सीवरेज सही काम कर रही है? जब बारिशें होती हैं तब ये सारे इधर गारा बना होता है, जो से भी ये क्या नाम इसके इधर के रिहायशी हैं सारे बेचारे तंग होते हैं। कोई कहाँ से जा रहा है, कोई कहाँ से जा रहा है, जिसने गाड़ी पे आना जाना हो तो दूर जाना होता है, वो बेचारे पैदल घर से चल के वो रक्शे पे जाते हैं। रक्शे वाले अपना किराया मांगते हैं ज़्यादा। ठीक है, उनको बहुत सारी मुश्किल होती है। ठीक है, बारिश की इस वजह से। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? रिहायशी हैं या कारोबार करते हैं? मज़दूर तबके हैं इधर, जो भी है ना मज़दूर तबका ज़्यादा रहता है। जब बारिश आती है इधर देख ले भाई कैसे पानी खड़ा होता है, तो घर से निकलना मुहाल है हमारा। और इस तक 10 साल हो गए ये रोड नहीं बना। ठीक है। और किसको ही कहते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कितनी दफ़ा इस हवाले से आवाज़ उठाई गई? आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, MPA MNAs उनके पास गए, आप लोग बात की? जी गए हैं। तो उनका मौक़िफ़ क्या होता था? यही होता है अच्छा जी करते हैं मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कभी। लेकिन ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोड था जिसके ऊपर काम करना चाहिए था, काफ़ी अर्से पहले कर देना चाहिए था। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। तो हमें तो बड़ी आस है, मरियम नवाज साहब से भी काफ़ी अच्छे काम करवा रही हैं, हम खुश हो रहे हैं उसके काम से। बहरहाल करना चाहिए, रोड बनना चाहिए। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि चलें अब ये काम शुरू हो गया है, आपको क्या लगता है बहैसियत शहरी कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा? और जो इसके मुकम्मल जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, लोग यहाँ पर 1990 से बैठे हैं, 80 से बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर बिलाखिर उन्हें कारोबार यहाँ से छोड़ना पड़ा। वो कह रहे थे कि बड़ा मशहूर रोड था, यहाँ पर कारोबार बहुत अच्छा था। तो एक दफ़ा दोबारा कब इसकी रौनकें बहाल हो जाएंगी, क्या लगता है कब तक इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? सर जी हम तो पिछले हफ्ते भी गए थे,
तो नाज़म साहब के MPA के पास गए थे, उन्होंने तो कोई हमें यही कहा, दिलासा ही दिया है हम करते हैं। ये सामने स्टेडियम है, ये मेन परे से भी गेट है, इधर से भी गेट है, तो देख ले भी एशिया के कहते दूसरे नंबर पे मुल्तान का ये स्टेडियम है, तो ये आपके सामने देख ले। मगर देख ले भी हमारे जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बारिश एक महीना पानी नहीं सूखता इधर से। जी जनाब ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा खुशाइंद है यहाँ पर कारोबार, एक दफ़ा दोबारा बहाल होगा, लोग यहाँ पर कारोबार करने के लिए आएंगे, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली जब ये जो टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर आमदोरफ़ एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट होगी तो उससे मुल्तान की जो इमेज है उसके हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है ये? बहुत अच्छा है, बल्कि मुल्तान तो ऐसा सेंटर है पाकिस्तान का भी, अगर इधर लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, मजदूरियाँ कमा के लेके बच्चे पाल रहे हैं अपने, तो ये ऐसा अच्छा शहर है हमारा मुल्तान, तो जमे पले इधर के हैं। तो बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ हमारे बच्चे निकले तो रोड हो भी, स्कूल की तो चलो थोड़ा बहुत अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हमें पता लग रहा है, मगर ये जो सा चेंज है ना रोड वाला, ये आपके सामने है। अजीब नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, कारोबार करते हैं या यहाँ रिहायशी हैं? कारोबार करते हैं हम, माशाल्लाह 35 साल हो गए। 35 साल हो गए यहाँ कारोबार करते हुए। ठीक है, कारोबार की क्या सूरत हाल है इस वक्त, और जब ये रोड बन जाएगा तो क्या लगता है कारोबार में बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। 4-5 साल तो हो गए, रोड बिल्कुल ख़त्म है, वहाँ पैदल चलने से भी आवाज़ आ रहे हैं यहाँ, और कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ज़ीरो है कारोबार इस रोड का। ठीक है। अच्छा जब रोड बनेगा सीवरेज के निज़ाम भी लामहल्ला तौर पर बेहतर किए जाएंगे, इस वक्त सीवरेज के निज़ाम की क्या सूरत हाल है? इस वक्त तो कह नहीं सकते, बारिश आती है तो 2-2 महीने रोड नहीं सूखता। अच्छा ये बताइएगा कि आप यंग हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया में आप लोग पूरे शहर में घूमते होंगे, अब मुझे ज़रा ये बताएं कि जो ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है शहर में हमें नज़र आ रहा है, चौकों को चौराहों को खूबसूरत किया जा रहा है, हमारे शहर के रोड्स को बेहतर किया जा रहा है, ये रोड भी अरसा दराज से लोगों का मुतालबा था इसको बेहतर किया जाए। तकरीबन 30 साल से वेहाड़ी रोड जो आपके बिल्कुल पीछे मेन मुल्तान का रोड है पड़ा, वो भी तबाहली का शिकार था, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। क्या लगता है कि खुशाइंद है आप बहैसियत शहरी, आपको क्या लगता है कि ये सही कदम उठाए जा रहे हैं? खैर सही तो है, मगर मुश्किल है, ये रोड नहीं बन सकता। अच्छा क्यों, उम्मीद क्यों नहीं? अब तो काम शुरू हो गया, अभी इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? कहाँ रोड शुरू है, कहीं भी नहीं कोई। जनाब ये जो पीछे क्रेन्स नज़र आ रही हैं, ये हवा में तीर चला रही हैं? दिखावा सिर्फ दिखावा। ये अब आप आए हैं ना, आपके सामने आए हैं, तो आप जाएंगे तो ये भी चल। हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर मशीनरी आई हुई होगी, हम तो इस हवाले से आप लोगों से बात करने आए थे कि आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को खुशखबरी देंगे। इधर दोस्त हैं हयात खान, उन्होंने 2-3 दफ़ा यहाँ ब्लेड फरवाया अपने पैसे से, कोई वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, तो उन्होंने फरवाया यहाँ ब्लेड, मगर और किसी ने कुछ नहीं करा कभी। नहीं तो वो जो बातें की जा रही हैं कि इस रोड को बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट के इधर तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं, बेहतर किया जा रहा है, शहर को भी बड़ा खूबसूरत बनाया जा रहा है, मुल्तान विहारी रोड के साथ साथ इस रोड को भी बनाया जाएगा। सर बिल्कुल भी नहीं, ये बातें ही हैं सिर्फ, किसी के ऐसे ही शोशा डाल रहे हैं सारे। ये कहते मिन के ले जाते हैं तो 15-20 दिन बाद, सालों बाद वही जो होता है वही हो रहा है बस। ठीक है, ये हम आप कहते हैं कि ये घर हमारा साथ है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है जब बारिश होती है। ठीक है। अच्छा आपका भी यही मौक़िफ़ है कि काम नहीं किया जा रहा है, ये बस फिर ये मशीनें फिर यहाँ क्या करेंगे? भाई कुछ कह नहीं सकते, फंड तो मंजूर हो गया, 2-3 मरतबा तो पहले ही फंड मंजूर हुआ था। अच्छा। काम नहीं हुआ। लेकिन अच्छा बेहाड़ी रोड के हवाले से हम देख लेते हैं ना, एग्जांपल के तौर पे बंदा लेता है ना कि बेहाड़ी चौक की अगर हम बात करें, वो भी तबाहली का शिकार था, उधर भी काम हो रहा है, बेहाड़ी रोड बनाया जा रहा है, मुल्तान एवेन्यू जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, मुल्तान ब्रांड रोड को बेहतर किया जा रहा है, ट्रैफिक लाइट्स लगाए जा रहे हैं, जितने भी आपकी जो ग्रीन बेल्ट्स थी उसको बेहतर किया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। तो इन सारी चीज़ों से लगता है उम्मीद तो बंदे को अच्छी रखनी चाहिए कि शायद ये रोड भी बना दिया जाएगा जैसे दीगर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। उम्मीद तो है मगर मुश्किल है। अच्छा उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा वो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप ले रहे हैं, ऐसा ही है? हाँ मुश्किल है जी। नाज़रीन मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, लोगों का ये कहना है कि बड़ा खुशाइंद है। हम सुन तो यही रहे हैं कि अच्छी खुशखबरियाँ आ रही हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं कि ये रोड बनाया जा रहा है, इससे हमारी मुश्किलात में कमी होगी, लेकिन
हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि कहीं ये काम मुकम्मल भी कराया जाएगा, क्योंकि आज से पहले भी इस तरह के वादे किए गए थे, हमें वईदें सुनाई गई थी, लेकिन फिर ये रोड नहीं मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इनका रोड ये जल्द से जल्द बनाया जाएगा। मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्तान के अलमशहूर स्टेडियम रोड के हवाले से, और जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है कि यहाँ पर इसका काम शुरू करा दिया गया है। तकरीबन आज से कुछ 4-5 महीने पहले हमने भी इधर प्रोग्राम किया था, एक नहीं बल्कि 2 प्रोग्राम किए थे, और लोगों की जो आहो पुकार थी वो आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की थी। लगता है हम उसमें कामयाब हुए, और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि इस रोड का बिलाखिर काम शुरू करा दिया गया है। लोग बड़े पूरी उम्मीद नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर लोग कह रहे हैं कि हम इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेंगे, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले भी इसके बजट मंजूर हुए थे, काम थोड़ा बहुत शुरू किया गया था, लेकिन फिर काम रोक दिया गया। उसके बाद एक दफ़ा फिर ऐसा ही हुआ कि काम शुरू किया गया, फिर काम रोक दिया गया। लेकिन इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि जिस तरह दीगर शहर को ब्यूटीफाई किया जा रहा है, काम किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इस रोड के ऊपर भी पैसा लगाया जाएगा और हमारी मुश्किलात कम होगी। मजीद भी इस हवाले से लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन अगर आप मेरे सीधे हाथ पर देखें तो यहाँ पर क्रेन्स मौजूद हैं, काम किया जा रहा है, शहरी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह दी रहमत है जनाब। जनाब, बड़े अरसे बाद थोड़े रोड का काम शुरू थी गए, क्या आते हो? चंगा यार शुरू हो गया, बड़े तंग होए पे इस रोड तो, बहुत ही परेशानी इस रोड तो, पानी शानी हर टाइम गंदगी पई रही है, बड़ी मुश्किल ना तुम आए हो। चलो आता गया ना भी बन जाएगा रोड, बस सही है, अल्लाह रहमत करे रोड बन जाए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये रोड टूट फूट का शिकार था? 5 साल हो गए ये इस तरह प्या जिमें प्या, 5 साल से इसी तरह टूटा हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो 1990 से हम देख रहे हैं कि रोड टूटा हुआ है। नहीं, पहले बनाया है फिर हम टूटा है दोबारा। तो पहले बनाया गया, फिर उसको तोड़ा गया, वो सीवरेज की वजह से तोड़ा गया। सीवरेज की वजह तो चले, अगर सीवरेज की वजह से तोड़ा गया था तो सीवरेज का निज़ाम तो कुछ बेहतर होगा ना, जब बारिशें होती होंगी तो पानी यहाँ खड़ा नहीं होता होगा। गटर बंद हो जाते सारे, पानी फिर भी कोई निकलता, कभी आते निकास करने वाले, कभी नहीं आते, पानी बंद रहता। ये टीमां दे बारिश की कहते रहे कि क्यों आए ने? ये हुण मीटर लाने लगे सुई गैस से। अच्छा, 3-4 दिन पहले भी आए थे, कुछ खड़े कट के चले गए, रास्ता खराब करके चले गए, अज फिर आए हैं। ठीक है, ਹੁਣ देखो मीटर लाते हैं कि नहीं, वो खड़े कट के चले जाएंगे। अच्छा, वो खबर आप तक पहुंची है कि ये रोड का बजट मंजूर हो गया है और इसके ऊपर काम शुरू करा दिया जाएगा, आप लोगों की मुश्किलात अब कम हो जाएंगी, एक दफ़ा दोबारा इस रोड को इसकी रौनकें बहाल हो जाएंगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्ट ये स्टेडियम तक जा रहा है। हाँ पता लगा है, कहते सी मैच लगना दूसरे महीने कि उस टाइम रोड बनना, बजट आया पाया था, फिर रोड बनना था, ये गल करते, होर सानू कोई पता नहीं था। अच्छा, क्या लगता है कि क्यों इस रोड के ऊपर काम नहीं किया गया और क्यों इधर तबाहाली का शिकार रहा ये रोड अरसा दराज से? बनया ही कोई रोड, फिर उस बाद सियासत की नज़र हो गया था। हाँ जी, सियासत की नज़र हो हाँ गया जी, हाँ जी, सियासत की नज़र, जब एक आदमी लिया बजट, दूसरा आदमी खारिज करा स्टे ले लेंदा, बस। जी नाजरीन, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बड़ी खुशाइन चीज़ है कि यहाँ पर काम अब शुरू करा दिया गया है और हमारी मुश्किलात में थोड़ी कमी होगी। इस वक्त हमारे साथ दीगर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनाब, कैसा जा रहा है कारोबार जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कारोबार नहीं है, रोड है नहीं, कोई आता नहीं साइड पे, रोड की वजह से कारोबार नहीं, 8-10 साल हो गए ये रोड टूटा हुआ है, सियासी बिना पे बस रोड बन ही नहीं रहा। अच्छा, ये बताइएगा कि बड़ा खुशाइंद है कि चलें आप तक भी खबरें पहुंची होंगी कि इस रोड का बजट पास हो गया है, कोई तकरीबन 13 रोड हैं जिनके ऊपर काम शुरू कराया गया है और उनमें से ये एक रोड है। जी जी, सुना है जी। कितना खुशाइंद है जी? जी अच्छा है माशाल्लाह, कारोबार बहाल हो जाएंगे, यहाँ तो कारोबार नहीं है, रोड होने की वजह से ना कोई यहाँ कोई आवाम आता है, ना कोई कारोबार चल रहा है, कुछ भी नहीं है। रोड बन जाएगा उसके बाद जो है ना माशाल्लाह, पहले बहुत बड़ा कारोबार था यहाँ, ठीक है, बहुत कारोबार था, जब से जो है ना ये रोड टूटा है, कोई ना कोई काम है ना कुछ, सारी दुनिया फारग बैठी है बस। अच्छा, ये बताइएगा कि बहैसियत शहरी आपको क्या लगता है कि कितना खुशाइंद है यहाँ पर काम होना, ख़ास तौर पर मुल्तान के शहरियों को क्या लगता है? बड़े अरसे दराज से जो बड़े बड़े मंसूबे थे उनके पर काम कराया जा रहा है, उनका काम रोका गया था। मिसाल के तौर पर विहाड़ी रोड जो कि 30 साल मंसूबा, 30 साल बाद इसके ऊपर काम हुआ, 30 साल से चल रहा था कि शायद इसके ऊपर काम कराया जाएगा, वो बन रहा है। पीछे विहाड़ी रोड, विहाड़ी चौक की खूबसूरत बनाया जा रहा है, इसी तरह इस रोड के बारे में भी कहा जा रहा है। क्या लगता है, ये सही है इकदाम? माशाल्लाह अच्छे इकदाम हैं, अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, ये काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे इकदाम आते हैं, काफ़ी अरसे से ये काम नहीं हुए थे, विहाड़ी रोड भी बड़े अरसे से माशाल्लाह वो एक साइड बन गई है, ठीक है, दूसरा काम हो रहा है। और सुनने में आजकल ये भी आया कि हाँ जी ये 13 रोड और बने, जिनमें ये एक स्टेडियम रोड ये भी है, ठीक है, और ये भी अच्छे इकदाम है, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी तेज़ी की ज़रूरत है? सही स्पीड पे काम हो रहे हैं या आपको लगता है कि मज़ीद तेज़ी की ज़रूरत है, मज़ीद भी दीगर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च किया जाए? नहीं, सही हो रहा है माशाल्लाह, काम सही है, स्पीड
हाँ जी। अच्छा, अब इंतज़ामिया ने इस दफ़ा कहा है कि हम मुल्तान का जो नक्शा है उसको बदल कर रख देंगे। अब मुल्तान दीगर बड़े शहरों की तरह नज़र आएगा, पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरह तो नज़र आएगा ही, लेकिन उनसे बेहतर नज़र आएगा और जो हमें पूरी दुनिया में काम जो डेवलप कंट्री हैं उनके जो बड़े बड़े शहर होते हैं वैसा शहर नज़र आएगा। माशाल्लाह अच्छे इक़दाम आते हैं, सही फैसला है, ठीक है जी। हमें भी तरक्की करनी चाहिए, मुल्तान को भी तरक्की करनी चाहिए बाकी सिटीज़ की तरह, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी काम हो रहे हैं, तरक्की याफ्ता और भी होंगे मज़ीद, अच्छी बात है। अच्छा, यहीं पर आम आवाम जो है वो कानून को फॉलो नहीं करती, आए दिन बस गिले करती है, आए दिन लोगों को क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। आपको क्या लगता है कि हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, हमें उनको पूरा करना चाहिए, बिल टाइम पे देना चाहिए, टैक्स अदा करने चाहिए? सारा कुछ आवाम टैक्स पे दे रही, लेकिन अक्सर जो है ना ये जो सियासी रहनुमा है पहले ठीक है उन्होंने वादे किए हैं, किसी ने काम नहीं करवाए, ठीक है। अब काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा। उम्मीद है इंशाल्लाह जो है ना ये इकदाम अच्छे हैं, काम होंगे। पहले सब जो है ना बस वो आवाम मायूस इसीलिए ही थी ना भाई, सब ने वादे किए, वादे करके किसी ने वादा पूरा नहीं किया, ठीक है, ना किसी ने काम कराया। अब काम नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ना ये भी काम हो जाएगा, बिहाड़ी रोड भी बन गया और ये भी इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है जी। नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। कारोबार कैसा जा रहा है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। आज का तो मौसम ऐसा है, बड़े लोग फ्राइज़ एंजॉय कर रहे होंगे आपके पास। ज़्यादा खैर मैंने ये भी स्टार्ट किया, चौथा दिन है मेरा। 14 दिन है जो सर्दी? अच्छा, चौथा दिन है। किस तरह का रिस्पांस जा रहा है? इलाके वालों को पसंद आ रही है चिप्स? हाँ जी माशाल्लाह बेहतर है काफ़ी हद तक। रोड कितने ऐसे से टूट फूट का शिकार है? और 10 साल ही हो गया तकरीबन। हाँ, जब से हमने वो संभाला तकरीबन ऐसे देख रहे हैं। ठीक है। और अब बड़ा खुशाइंद है कि रोड पे ऊपर काम शुरू करा दिया गया है, खबरें पहुंच गई होंगी आप तक भी? जी जी बिल्कुल, सुनने में आया कि रोड बन रहा है, काफ़ी खुशी हुई है। दुआ कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके। तवक्कुआत क्या हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस यही दुआ है कि जो भी होना है बेहतर हो जाए। हाँ, उम्मीद यही कर रहे हैं कि बन जाए, और ये उम्मीद करते हैं कि बनने के बाद जो है ना दोबारा तोड़ा ना जाए। बस यही अपील है। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है ना, पहले यहाँ जो है ना पहले रोड बनता है, उसके बाद फिर गटर लाइन बनती है, ठीक है, फिर वही पहले पिछली मरतबा भी ऐसे हुआ था। पहले जो है ना ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने रोड बनाया, रोड के एक हफ्ते बाद बारिश आई है, सारा रोड टूट फूट का हो गया था शिकार, ठीक है। फिर सारी गटर लाइन खुदाई, अब तकरीबन 10 साल हो गए, यहाँ काम नहीं हुआ। 10 साल से जो है ना यहाँ काम नहीं हुआ। जी तो नाज़रीन, अब लोग जैसे बता रहे हैं कि एक रोड बनाया जाता है, फिर दूसरा महकमा आता है, उस रोड को तोड़ता है, फिर तीसरा महकमा आके इसके ऊपर काम शुरू कर देता है। तो लोग कहते हैं कि इसकी वजह से इसी कश्मकश में हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जल्द अज जल्द बड़ा खुशाइंद है कि इस रोड के ऊपर भी काम शुरू कराया जा रहा है, इसकी वजह से हमारी मुश्किलात कम होंगी। अरसा दराज से हम लोगों का ये मुतालबा था कि ये रोड को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए ताकि इसकी रौनकें जो तो पहले रौनकें थी वो दोबारा बहाल हो सकें, क्योंकि मुल्तान का बहुत अहम रोड है। ये रोड डायरेक्ट स्टेडियम को लिंक करता है। ये रोड बेहतर होगा तो मुल्तान की इमेज भी बेहतर होगी, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आएंगे वो इस रोड को इस्तेमाल करेंगे और उनको लगेगा कि ये बड़ा खुशहाल एक शहर है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।